Hello everyone. The question is, even though the local jam shop owner engaged four guards, ठीक है, to secure his precious jams, a burglar broke in and robbed several jams. Okay. On his way out, the burglar approached each guard one by one, and to each he gave 50% of the jams he had then and more five sorry फोर मोर बिसाइड. ठीक है. तो इसमें फंडा क्या चल रहा है कि वो जो थीफ है वो पहले 50%, उसके पास जितने जैम है उसमें से 50% देता है, उसमें से फोर और बोनस है. ठीक है. 50%, रिमेनिंग का 50% तो है ही, उसके बाद ऊपर से बोनस है फोर. ही रन अवे विद टू वैल्यूएबल जैम्स. हाउ मेनी डिड ही स्टील इनिशियली. हमें ये बताना है कि उसने ओरिजिनली कितने जैम्स चोरी किए. ठीक है. अब देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना बैकवर्ड अप्रोच काफी अच्छा होता है इन क्वेश्चंस के लिए. एंड बैकवर्ड अप्रोच को विजुलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो उसके लिए ना पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, देन इस क्वेश्चन को समझेंगे इसके एक्चुअल जो डेटा है. ठीक है. अगर सपोज करो, अगर 36 आपके पास कॉइन्स है. ठीक है. 36 कॉइन आपके पास, आप ए को दे रहे हो एंड बी को दे रहे हो. ठीक है. जब आप ए को दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 50% दे रहे हो. पहला आप कर रहे हो 50%, जो भी आपके पास कॉइन है आप उसका 50% दे रहे हो. इसका मतलब आपने कितना दिया होगा, 18 दिया होगा. ठीक है, ए को. एंड 18 के साथ बोनस और है फोर का. ठीक है, फोर बोनस है. इसका मतलब ए को कितने अमाउंट मिला है, 22 मिला है. अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 14 बच गया. रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 14 बच गया. अब रिमेनिंग अमाउंट जितना बचा उसका फिर 50% किसको दे रहे हो, बी को दे रहे हो, डेट इज 7. प्लस में फोर बोनस है अलग से. बी को कितना दिया है, 11 दिया है. तो कितना रिमेनिंग बचा, थ्री बचा. इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा, थ्री बचा. ठीक है. अगर मैं इसी वाले, ये हम कहाँ गए थे, हम यहाँ पे आगे से गए थे. ठीक है, इनिशियल. अब हम अगर इसमें बैकवर्ड जाए तो कैसे होगा. बैकवर्ड के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि रिमेनिंग अमाउंट 14 है, अगर मैंने आपको बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट अगर 14 है आफ्टर गिविंग टू ए. ठीक है, ए को देने के बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट 14 है, तो बताओ इनिशियल अमाउंट कितना होगा. इनिशियल अमाउंट कितना होगा, हम क्या कर रहे थे, इनिशियल अमाउंट में से हम पहले माइनस कर रहे थे 50% बोनस को, देन 50% को, देन हम माइनस कर रहे थे बोनस को, फिर जाके हमारा क्या निकल रहा था, रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज 14. ठीक है. हमें क्या चाहिए, इनिशियल अमाउंट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 14 में पहले बोनस ऐड करेंगे. पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो. पहले 50% ऐड हो रहा है, फिर बोनस ऐड हो रहा है. ठीक है. फिर आपका रिमेनिंग उसमें से माइनस करना है, फिर रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है. तो रिमेनिंग अमाउंट में पहले आपको बोनस ऐड करना है. इसी में कंफ्यूजन ना हो कि 50% आप इसमें निकाल दो, पहले बोनस ऐड होगा. इट मींस 14 में पहले आपको फोर ऐड करना है, दैट इज 18. 18 क्या है, 18 की इनिशियल का 50% है. 18 इनिशियल का 50% है. अगर 50% 18 है तो 100% कितना होगा, इसका डबल होगा. इट मींस 36 हो जाएगा. इनिशियल अमाउंट कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा. एक बार यहाँ भी करते हैं. अगर बी के बाद जो अमाउंट बच रहा है अगर वो थ्री है, ठीक है, बी को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर वो थ्री है, अगर ये पूछा जाए कि इनिशियल अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, बी के बाद कितना है, थ्री है, इसमें हमें प्लस फोर करना पड़ेगा. अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो बोनस ऐड करेंगे पहले, प्लस का फोर होगा. ठीक है, कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा. सेवन क्या है, 50% है, तो 100% कितना होगा, डबल करेंगे, दैट इज 14. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14 होगा ये क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा आफ्टर गिविंग इट टू ए. ठीक है. ए को देने के बाद 14 अमाउंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा. ठीक है, 14. अब इसके बाद हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल गया ए के बाद. ठीक है, सिंपल. पता है फंडा क्या चल रहा है कि पहले हमने रिमेनिंग, हमें पहले बी के बाद का रिमेनिंग अमाउंट पता था. इस रिमेनिंग अमाउंट से हम आए ए और बी के बीच में, मतलब ए को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है. अब ए को देने के बाद अगर हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ जाता है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इनिशियल पे. ठीक है. तो 14 क्या है, 14 वही सेम फंडा जो अभी समझाया था. 14 में फोर ऐड होगा. ठीक है, पहले बोनस ऐड होगा, देन 18 आएगा. 18 50% तो उसका 100% कितना होगा, 36 होगा. आई होप आपको अभी कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा एंड इसका समझना इसको काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के डेटा पे. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि वो गार्ड को अप्रोच करता है, लेट इट बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, फोर गार्ड है. इसके बाद में वो क्या कर रहा है, ही गेव 50% ऑफ द जैम एंड ही हैड दैट. ठीक है, 50% पहले वो दे रहा है, देन फोर्थ बोनस है. इसके बाद में बोलते हैं कि रिमेनिंग जो उसको अमाउंट मिलता है आफ्टर गिविंग इट टू ऑल द गार्ड्स, तो उसके पास कितना है, टू है. ठीक है. अब इससे अगर हम माने तो टू, देखो मैंने क्या बताया, रिमेनिंग अभी जो हमने यहाँ था कितना निकला था, वो थ्री निकला था. थ्री से हम थर्ड और फोर्थ के बीच में पहुंचे थे. इसका मतलब टू से केवल अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ के बीच में ही पहुंच पाएंगे. इसका मतलब हम कितना निकाल पाएंगे यहाँ से,
कितना निकाल पाएंगे कि इन इन क्या है इसमें, जैम्स है, जैम्स कितने हैं थर्ड गार्ड के बाद, थर्ड गार्ड को देने के बाद जैम्स कितने बचे हैं, ठीक है, हम वो निकाल पाएंगे। अगर हम इसमें एज्यूम करें अगर टू है, ठीक है, अगर उसके पास टू जैम बच रहे हैं तो टू में पहले +4 होगा, ठीक है, +4 होगा, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ये 6 क्या है, 50% है, 100% कितना होगा, 12 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्थ गार्ड को कितने कितने जैम दिए गए हैं, 12 जैम दिए गए हैं। सॉरी, फोर्थ गार्ड को नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला फोर्थ गार्ड, मिडिल में, मिडिल मतलब थर्ड गार्ड को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है, 12 है। अगर आप इस अप्रोच से जाते हो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, एंड आपको टाइम देना भी चाहिए अगर आपको एक्स और एक्स वेरिएबल में नहीं फंसना है तो, ठीक है। अगर आप इस मेथड से जाते हो तो आपको कोई वेरिएबल मानने का नीड ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें 12 निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक है और वेरिएबल से ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा ये, ठीक है, बस आपको कहानी को समझना है पहले, ठीक है। देखो अब हम कहाँ पे आ गए, हम अब आगे कि थर्ड गार्ड को कितने रुपए, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मैं रुपए बोलूँ तो आप समझ जाना मैं जेम्स का ही बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो अगर थर्ड गार्ड को जेम्स जो मिल रहे हैं वो कितने हैं, थर्ड गार्ड को देने के बाद जो रिमेनिंग जेम्स है वो कितना है, 12 है, ठीक है। अब थर्ड गार्ड को देने के बाद जो रिमेनिंग जेम्स है अगर वो 12 है तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड गार्ड को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, पक्का, ठीक है। अब 12 के लिए हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 12 में पहले 4 ऐड होगा, डेट इज 16, एंड 16 क्या है, 50% है, इसका मतलब ये कितना होगा, 32 होगा, ठीक है, ये 32 होने वाला है। अब हम इससे यहाँ पे पहुंचेंगे कि फर्स्ट गार्ड को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 32 है, 32 में पहले +4 बोनस ऐड होगा, इट मीन्स 36, एंड 36 इज 50%। अगर 100% हमें निकालना है तो कितना होगा, 72 हो जाएगा 100%, राइट। अगर हमें अब निकालना है, अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, इनिशियल अमाउंट पे, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इनिशियल पे। अब इनिशियल के लिए हम 72 है, पहले बोनस ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 76 जैम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 76 जैम क्या है, 50% है, तो 100% क्या होगा, इसका डबल, दैट इज 154, सॉरी 152, ठीक है, 152, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 152। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस मेथड से जाते हो। अगर आप एक्स के वेरिएबल में उलझोगे तो आपको हो सकता है डिफिकल्टी हो, क्योंकि एक्स का 50% एंड माइनस करना प्लस करना, ठीक है, आपको बस कहानी को समझने की क्या चल रहा है, इसको पूरा विजुलाइज करो कि चल क्या रहा है। हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड हम आ रहे हैं, इससे हम पहले थर्ड और फोर्थ के बीच में आते हैं, इससे हमें पता चलता है कि थर्ड गार्ड को देने का रिमेनिंग अमाउंट कितना है। फिर अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें इससे पता चलेगा कि सेकंड कार्ड को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना है। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट कार्ड को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना है, एंड यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इनिशियल अमाउंट कितना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। मैंने इसलिए इस पे ज्यादा टाइम दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम में इस मेथड से जाओगे तो टाइम कम बचेगा, चीजें क्लियर भी इजी है, इजी भी है, टाइम भी कम बच रहा है, एंड अच्छे से विजुलाइज भी कर पा रहे हो चीजों को, इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इसलिए अच्छी चीजों के लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।